सुप्रभातम। तो आज ये अगला प्रकरण हम इसके आगे का प्रारंभ करते हैं। कल की कक्षा में हमने कुछ विषय देखे थे और उन्हीं विषयों को लेकर आगे हम चर्चा करते हैं। द्रव्य तक की हमारी बात हुई थी कि वे द्रव्य किसे कहा जाता है, द्रव्य कौन कौन से है। तो पदार्थों पे हमारी बात चल रही है। 7 पदार्थ है, 7 पदार्थों पे ही बात कर रहे हैं। तो 7 पदार्थों में पहला पदार्थ है द्रव्य। तो उस पे भी हम चर्चा कर चुके। द्रव्य का लक्षण क्या है? द्रव्यत्वम जातिमत्वम गुणवत्वम व द्रव्य सामान्य लक्षणम, ये कहा। या फिर इसको कहते हैं गुणाश्रयत्वम क्रियाश्रयत्वम व द्रवत्वम। ये इनके लक्षण दिए गए, अलग अलग दिए गए। जो गुण का आश्रय जिसमें रहता है, क्रिया का आश्रय जिसमें रहता है, उसे द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य है कितने? तो इसके बारे में कहा, द्रव्याणि तत्र द्रव्याणि पृथ्वी अप तेजो वायुवाकाश कालादिकात्मनांसि नवैव। 9 ही द्रव्य है। यह चर्चा की कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। ये 9 ही द्रव्य है। नवैव क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ दशम द्रव्य की भी चेष्टा की जा रही थी कि वे दशम द्रव्य भी होना चाहिए। तो कौन होना चाहिए? तो उसके लिए हमने कहा अंधकार को तमह अपि दशमो द्रव्यम, है ना। ये कहा गया कि तम भी क्या है? दशम द्रव्य होना चाहिए। इसके पीछे का कारण जो दिया उन्होंने, जो लक्षण के अनुरूप कारण दिया कि लक्षण में आपने कहा गुणाश्रयत्वम क्रियाश्रयत्वम। तो तम में भी जो है कह रहे कि नील रूपम पुनः चलन क्रिया वर्तते। ये सारी चर्चा हमने देखी, इस पे हमने देखा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारा विषय केवल मात्र भ्रांतिजनक है और ये तम केवल मात्र अभाव रूप है। और अभाव किसका है? तेजसः अभाव रूपम, तेज का ही अभाव रूप है। तो ये बातें हुई। इसलिए कहा विशेष क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 जो है भौतिक द्रव्य की श्रेणी में आते हैं। और दिक् काल आत्मा, ये अर्थ भौतिक द्रव्य पदार्थ कहे जाते हैं। सत्तर आत्मा तथा मन जो है अभौतिक पदार्थ है, ये कहा गया, है ना। ये इसके लिए विशेष कुछ बातें हैं। ऐसे यद्यपि यहाँ ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछे जाते, फिर भी एक चीज है कि स्पष्ट करने के लिए, समझने के लिए आपको इतना कर तो समझना चाहिए कि यहाँ क्या, कौन सा भौतिक पदार्थ है, कौन सा अभौतिक पदार्थ है। ये सारी चर्चा है। तो अब इसको अगला प्रकरण, इसी पे ही हम दूसरे पे जाते हैं। गुण की बात हुई हमारी। गुण के लिए भी हमने लक्षण अलग अलग दिए। एक तो गुण का लक्षण वैशेषिक सूत्र को लेकर दिया, या द्रव्याश्रय गुणवान संयोग विभागेशु अकारणम अनपेक्षा इति गुण लक्षणम। ये वैशेषिक सूत्र दिया गया। द्रव्य के आश्रय में रहने वाला गुण रहित तथा संयोग एवं विभाग के प्रति जिसकी स्वतंत्र स्थिति न हो, वही गुण कहलाता है। क्या है? द्रव्य के आश्रय में रहता हो, या फिर क्या उस संयोग एवं विभाग के प्रति जिसकी स्वतंत्र स्थिति ना हो, उसको गुण कहा जाता है। अगर हम तर्क संग्रह का ही लक्षण ले लें तो उसमें लिखा द्रव्य कर्म भिन्नत्व सति सामान्यवान गुणाः। द्रव्य और कर्म से जो भिन्न है, या गुणत्व जाति से युक्त है, द्रव्य और कर्म से अलग होते हुए भी सामान्य धर्म से युक्त पदार्थ ही गुण है, ये कहा गया। तो अब गुण कितने हैं? 24 है। 24 गुणों की चर्चा की गई है। तो इसका यहाँ आपको दिख जाएंगे। यहाँ देखिए, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कार चतुर्विंशति गुणाः। ये 24 गुण है। अब ये 24 गुणों की यहाँ बात की, कौन कौन से है ना। तो इनकी सबकी यहाँ चर्चा की गई है। तो एक एक को रखना, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व
द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, धर्म, संस्कार, ये 24 गुण है। तो उनकी बातें होगी। अब गुण क्या होता है? गुण सामान्य रूप से हमने समझ लिए, एक एक का आगे उनके स्वरूप बताए जाएंगे। रूपस्य स्वरूपम किम, रूपस्य लक्षणम किम, एतद सर्वम अपि अस्माभिः अग्रे, है ना, पठिष्यते। आगे हम इनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगर इसी क्रम में देखते हैं तो कर्म की बात आती है ना। तर्क संग्रहकार ने केवल मात्र नाम कीर्तन किया है, यहाँ पर नाम लिया गया है कि कर्म कितने हैं। तो उसके लिए उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि, पंचकर्माणि, इतना ही कहा। वे कर्म के कितने भेद है? 5 भेद है। कर्म का अभिप्राय क्रिया से, है ना। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनम, तो ये 5 प्रकार के कर्म है ना। इनके लक्षणों की चर्चा हम आगे करेंगे, जब ग्रंथ के अंत में इनके सबके लक्षण दिए गए कि कर्म का लक्षण क्या है, सामान्य का लक्षण क्या है, विशेष का लक्षण क्या है, ये इनकी चर्चा हम वहीं पे ही करेंगे। यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते कि कर्म कितने, 5 कर्म बताए गए हैं। फिर उसके बाद आगे पदार्थ क्रम में आता है हमारे पास सामान्य। परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम। वे परम और अपर, ये 2 प्रकार का सामान्य है। और पर किसको कहा जाता है, अपर किसको कहा जाता है? अगर हम यही बात हम ऊपर वाले की करेंगे, उत्क्षेपण हुआ ऊर्ध्व क्रिया, जिसमें हम बल लगाते हैं ऊपर की ओर उछालने का। अपक्षेपण का अधो क्रिया, जिसकी ओर बल लगता है नीचे की ओर क्रिया करने में। आकुंचन हुआ अपनी ओर खींचना। प्रसारण हो गया फैलाना। गमन हो गया चलना फिरना, उठना बैठना, ये सारे, है ना। परम अपरं चेति द्विविधम सामान्य, पर और अपर का जो व्यवहार होता है वो भी सामान्य है। तो पर सामान्य किसे कहा जाता है? जो अधिक देश वृत्ति में है, अधिक उसमें रहता है। और अपर सामान्य किसे कहा जाता है? न्यून देश वृत्ति, है ना। अधिक देश वृत्ति क्या है, न्यून देश वृत्ति क्या है, ये सारी चर्चा हम उसी जगह करेंगे जहां पे आएगा। यद्यपि तो क्या, द्रव्य, जो द्रव्य गुण और कर्म में रहता है उसको कहता है अधिक देश वृत्ति, जो द्रव्य मात्र में रहता है वो होता है न्यून देश वृत्ति। ये हम चर्चा उस समय स्पष्ट करेंगे, वहीं पे इसको समझेंगे। तो आगे यही कहा गया कि विशेष क्या है ना। विशेष किसे कहा जाता है? तो विशेष की चर्चा की गई है। नित्य द्रव्यवृत्तयो विशेषास्तु अनंता एव। नित्य द्रव्य में रहने वाला पदार्थ विशेष है और अनंत भी है। और नित्य द्रव्य का मतलब क्या हुआ? से क्या, पृथ्वी आदि चतुष्टयस्य परमाणवः, जो 4 पृथ्वी जल तेज वायु, है ना, आकाश आदि पंचकम च नित्य द्रव्याणि, जो कौन कौन से है? पृथ्वी आदि चतुष्टय के जो परमाणु रूप, पृथ्वी जल तेज और वायु, इसके 2-2 भेद करते हैं हम, नित्य और अनित्य भेद। नित्य परमाणु रूप है एक तो वो, और आकाश आदि पंचकम। आकाश आदि पंचकम का मतलब है आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये हमेशा परमाणु रूप है। तो ये नित्य द्रव्य माने जाते हैं, इनको नित्य द्रव्य कहा जाता है ना। यद्यपि सारे ही नित्य हुए, परंतु इनके भी केवल मात्र जो नित्य हमारे पास परमाणु रूप भेद है ना, ये जो इन द्रव्यों में रहने वाले विशेष को ये कितने अनंत है। अब विशेष होता क्या है? यद्यपि हम एक बात आपको मैं स्पष्ट कर दूं जिससे आपको समझ पाए थोड़ा सा विषय। पहले आता है सामान्य की बात आती है कि हम मनुष्य है, ये हमारा सबका एक सामान्य लक्षण है। क्या है? कि हम सब मनुष्य है, एक हमारा सामान्य लक्षण है। लेकिन हम प्रत्येक मनुष्य में, है ना, अलग अलग विशेषताएं हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक दूसरे में भेद है, और कोई ना कोई विशेषता उसमें है प्रत्येक प्राणी में भी, है ना। मनुष्य होते हुए तो हम सामान्य है सारे, लेकिन मनुष्यों का जब भेद करने लगे तो हम एक दूसरे से हर क्रिया में
भिन्न है, उनमें हमारी एक दूसरे से विशेषता है, इसलिए विशेष कहा जाता है। तो समवाय कहा गया। समवाय क्या है? समवायस्तु एकः एव। इनको हम एक एक को पढ़ेंगे, समझेंगे जब इनके द्वारा से व्याख्या आएगी। अभी तो केवल मात्र इनको समझाया जा रहा है कि क्या है समवाय। क्या है समवाय? एक ही है ना। समवाय के लिए तो ये कहा जाता है नित्यत्व सति संबंधवत्वम तल्लक्षणम। जहां पे समूह की बात की जाए, जहां सब चीजों को एक किया जाए, उसको समवाय कहा जाता है। वो एक ही होता है। जैसे मनुष्य एक समवाय है, पशु एक समवाय है, वृक्षत्व एक समवाय, इस तरह करके। जैसे घट है, घटत्व उसमें एक समवाय है ना, इस तरह करके। फिर सात्व पदार्थ की बातें आती है। अभाव, अभावश्चतुर्विधः प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्य भावश्चेति। अभाव जो पदार्थ है ये चार प्रकार का है ना। तो चार प्रकार का है, तो कौन कौन से? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, और फिर ऐसे का अत्यंता भाव, अन्योन्य भावश्चेति। तो ये इनके भाग। जैसे प्राग अभाव का मतलब हुआ कार्य से, उत्पत्ति से पूर्व कार्य से अभाव। ध्वंसाभाव हुआ जो उत्पत्ति के बाद उसके कार्य का अभाव। अत्यंताभाव हो गया त्रैकालिक अभाव, जो कभी हो ही नहीं सकता। अन्य अन्य अभाव हुआ एक दूसरे के प्रति अभाव, है ना। ये चारों की चर्चा हम स्पष्ट रूप से आगे करेंगे, स्पष्ट करेंगे इनको, एक एक चीजों को समझेंगे, है ना। ये केवल मात्र पहले आपका उपस्थापना की जा रही है, उद्देश्य बताया जा रहा है कि हमारा उद्देश्य क्या है। ये सात पदार्थों का उद्देश्य कहा गया, इनके लक्षण किसी के नहीं आगे नागे। अब जैसे द्रव्य हमने पढ़े, तो द्रव्य 9 द्रव्य में पढ़ा, तो 9 द्रव्य में पहले आती है पृथ्वी। तो अब पृथ्वी का वर्णन किया जा रहा है। अब एक एक पदार्थों को समझेंगे, एक एक द्रव्य को समझेंगे। द्रव्य की बात हो, चाहे गुण की बात हो, कर्म की हो, विशेष हो, सामान्य हो, समवाय हो, चाहे अभाव हो, ये सब की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। कि अब हम देखेंगे, अभी तक जो हमने नाम लिए केवल मात्र नाम गिनाए कि द्रव्य कितने हैं, गुण कितने हैं, कर्म कितने हैं, सामान्य किसको कहा जाता है, अभाव क्या है, समवाय क्या है ना, विशेष क्या है। तो अब हम एक एक का लक्षण दे करके उसके सभेद निरूपण करेंगे, क्योंकि तर्क संग्रह का स्वरूप इसी तरह निर्मित है। पहले नाम बताए, नाम बताने के बाद क्रमशः आगे बढ़ते गए। अब एक एक को हम शास्त्रीय दृष्टि से भी देखेंगे और बाकी जो है उस दृष्टि से भी देखेंगे, कमीशन की दृष्टि से। यदि शास्त्रीय दृष्टि आप लोगों में आ गई तो फिर तो बचा ही क्या। देखिए, अब हम पृथ्वी पे बात करते हैं। पहला जो पदार्थ है वो है द्रव्य। द्रव्य है 9, है ना। द्रव्य का लक्षण है, हमने पीछे भी पढ़ा, है ना, जिसमें दिया था गुणाश्रयत्व, क्रियाश्रयत्व, वाद्रवत्व। गुण का आश्रय या क्रिया का आश्रय जिसमें रहे उसको द्रव्य कहा जाता है। पहले पृथ्वी। पृथ्वी का कह रहे तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा नित्या अनित्या च, नित्य परमाणु रूपा, अनित्य कार्य रूपा, पुनस्त्रिविधा शरीर इंद्रिया विषय भेदात शरीरम अस्मदादीनाम इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती विषयो मृत पाषाण आदि। पहले लक्षण पे बात करते हैं। लक्षण क्या दिया? गंधवती पृथ्वी। तो लक्षणम किम जातम? गंधवत्वम पृथ्व्या लक्षणम। तो पृथ्वी का जो लक्षण है वो क्या है? गंधवत्वम पृथ्व्या लक्षणम। गंध गुण जिस द्रव्य में रहता है, जिस पदार्थ में रहता है, उसको पृथ्वी कहा जाता है। पहले तो आपको द्रव्य समझना पड़ेगा। द्रव्य क्या है? तो द्रव्य के लिए हमने लक्षण पीछे क्या पढ़ा? गुणाश्रयत्व, क्रियाश्रयत्व व द्रवत्व।
गुण क्रिया रहनी चाहिए, तो इसलिए कहा गंधवती पृथ्वी। अब पृथ्वी में क्या है, गंध गुण रहता है, और जिस द्रव्य में गंध गुण रहता है उसको क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। अब यहां लक्ष्य क्या बना हमारा, लक्ष्य पृथ्वी, पृथ्वीवत्व है ना, पृथ्वीत्वम लक्ष्य तावत छेदकम, है ना। इसको इतना मुझे लग रहा है आपको ये ज्यादा शास्त्रीय भाषा बोलेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। पृथ्वीत्वात् छिन्ना लभ्यता यद धर्मात् छिन्नम लक्ष्यम स धर्मो लक्ष्य तावत छेदकः, है ना। ये इनको हम इतने कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको समझना है कि पृथ्वी का लक्षण क्या है, गंधवत्वम पृथ्वी, जिस, है ना। और इसके भेदों की बात करेंगे तो भेद क्या है, तो भेद की बात आ गई, तो भेद इसके दो तरह के हैं, एक नित्य है और दूसरा अनित्य है ना। नित्य पृथ्वी और अनित्य पृथ्वी। नित्य परमाणु रूपा, अनित्य कार्य रूपा, है ना। नित्य कैसी है, परमाणु रूपा है। परमाणु किसको कहा जाता है ना। किसी भी पदार्थ का जब हम विभाजन करने लग जाते हैं तो सूक्ष्म से सूक्ष्मता की ओर जाते हैं, जब अंतिम अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उसी को ही क्या कहा जाता है, परमाणु। जहां पे विघटन नहीं हो सकता, जहां द्विधीकरण नहीं हो सकता, उसी को ही परमाणु वहां पे कहा गया है। तो आगे कहा जा रहा है, और जो अनित्य पृथ्वी है वो कार्य रूप है। अनित्य का अभिप्राय है जो क्रिया रूप में रहेगी, परिवर्तनशील रहेगी, वो हमेशा कैसी होगी, अनित्य होगा। जिसमें बदलाव आते हैं, जिसमें है ना बढ़ने की क्रिया चलती रहती है, आगे से आगे बढ़ते हैं, तो उसी को ही अनित्य कहा जाता है। अब अनित्य पृथ्वी के तीन भेद है, शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर क्या है, तो शरीर के लिए यहां दिया शरीरम अस्मदादि नाम। शरीर जो जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि, अस्मद आदि से अभिप्राय पहले तो मनुष्य को लिया गया है, मनुष्यों का शरीर, बाकी फिर उसके अतिरिक्त शरीर। अब इस पे भी बात आती है कि भाई मनुष्य का शरीर क्यों, ये कैसे पृथ्वी हो सकता है ना। तो इसके पीछे का कारण बता दिया कि वे जितने भी शरीर में है ना, मनुष्य के शरीर से भी तो गंधक की प्राप्ति होती है, अन्य से तो होती ही है। तो इसलिए कहा ये शरीर हमारा पार्थिव है ना। और बाकी अस्मदा आदि पद से अन्यों का ग्रहण करना है, जो अन्य पदार्थ है, अन्य जितने भी शरीर है उन सब का ग्रहण यहां करना है। तो इंद्रियम किसे कहा गया, गंध का ग्रहण किससे होता है, नासिका से, तो नासा करे गंध ग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती, गंध ग्रहण करने वाले उसको नासिका को कहा जाता है इंद्रियम। विषय क्या है, हमें पृथ्वी का स्वरूप किस रूप में मिलता है, मृत पाषाण आदि के रूप में। आदि पद से अन्य अन्य पदार्थों का भी है, केवल मात्र मिट्टी पत्थर नहीं, उससे अतिरिक्त भी बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो इस तरह करके पृथ्वी का स्वरूप बताया गया। क्लियर। तो आप आज के लिए इतना पर्याप्त है।